बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ हलवा पूरी की रेसिपी लेकर। तो मैं यहाँ पे आपको अपने तरीक़े से हलवा पूरी की रेसिपी बता रही हूँ। पूरी मैं आपको इस मेथड से बताऊँगी जो हमारे होटल वग़ैरह में यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा और 2 कप आटे का लिया है, और इसमें मैंने नमक ऐड किया है, खाने का सोडा यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पे डाली है कलौंजी। तो कलौंजी मैंने आधी चमची डाली है। 2 से 3 2 चम्मच यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया है, और ये इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच घी के इस्तेमाल करूँगी। 2 चम्मच घी डालूँगी, और डाल करके इनको आपस में अच्छे से मिक्स करना है। इनको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये थोड़े से गुठली टाइप के ना बनने लग जाए हमारे आटे। तो इनको बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ताकि हमारा जो पूरी है वो बहुत ही नरम और मुलायम और क्रिस्पी बने। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है, और मैं उससे इसको गूँधूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, एक दफ़ा ज़्यादा नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालती जाऊँगी, और इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो हमें बहुत अच्छी सी एक डो तैयार करनी है, और वो डो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इतना नरम हो कि आप ईज़ी उसको आराम से उसका पेड़ा बना लें। ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े, क्योंकि आपकी डो जितनी अच्छी तैयार होगी आपकी पूरी भी उतनी अच्छी होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुक्की मार रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा आटा और नरम हो जाए। तो ये संडे को आप स्पेशल बना सकते हैं। संडे का दिन थोड़ा स्पेशल होता है और हलवा पूरी खाने का दिल चाहता है, तो आप इज़ी आराम से इसको घर में बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ये होटल वाली हलवा पूरी होगी, और वैसे ही टेस्ट भी आएगा इसका। तो ये जो है ना, पूरी का जो डो है ना, आप इसको बहुत अच्छा सा आप गूँधें, ताकि पूरी बहुत अच्छी हो, नरम हो। तो मैं इसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए, जब तक के लिए हम अपनी सूजी तैयार करते हैं। तो सूजी का हलवा के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, और कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी घी डाली है, और मैं इसमें अब रोस्ट करूँगी सूजी को। तो हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और ना ही ज़्यादा तेज़ आंच पे करना है। हमारी आंच जो है स्लो होनी चाहिए। आप स्लो आंच पे इसको रोस्ट करेंगे तो आप की सूजी की जो स्मेल है बहुत ही अच्छी सोंधी सोंधी सी आएगी, वरना सूजी जो होता है ना बहुत जल्दी जलने लग जाता है। मैंने यहाँ पे क्या की, एक पतीली ली है छोटी, और उसमें मैंने पानी लिया है तकरीबन 2 कप। 2 कप भर भर के लिया, और थोड़ा सा और लिया है, और उसमें मैंने 1 कप चीनी भर के डाली है। और यहाँ मैं इधर सूजी को भी चला रही हूँ, ताकि ये नीचे लग ना जाए। उसके बाद इसको जितना मतलब धीमी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, उतने अच्छा ही हमारे सूजी का कलर आएगा। और इसको जो है ये मैं डाल रही हूँ, इसमें जो मैंने चीनी और पानी डाला था, उसमें मैंने थोड़ा सा मैं ज़ाफ़रानी रंग यूज़ किया है। तो आप कम या तेज़ भी इसको कलर कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा डार्क कलर का हलवा पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो इसको मैं साथ साथ इसको भी देखती जा रही हूँ कि ये लग ना जाए। अब ये है कि ये रोस्ट अच्छा सा हो चुका है, इसके कलर भी थोड़े से प्यारे से आ गए हैं। तो अब मैं इसमें मज़ीद और घी डालूँगी, थोड़े थोड़े करके घी डालूँगी, और मैं इसको अब इस घी में थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी। बहुत ही आराम आराम से करना है, क्योंकि अमूमन होता है कि तेज़ आंच पे हमारी जो सूजी है वो जल जाती है, और फिर वैसा नहीं होता फ्लेवर जैसा हम चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें 2 इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ, तोड़ कर डाल रही हूँ, ताकि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए, प्यारी सी खुशबू आ जाए। सूजी को अच्छे से भूनने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का होता है, और सोंधी सोंधी सी होती है, जैसे हम लोग होटल में खा रहे होते हैं। बहुत ही मज़े का लग रहा होता है, यम्मी होता है, और घी भी
अच्छा ख़ासा वो लोग तो घी ऊपर से मारते हैं। तो घी हम ऊपर से ज़्यादा मतलब घी में आप भूनें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, कच्ची घी होती है फिर वो पेट भी ख़राब होता है और अच्छा भी नहीं लग रहा होता। सही है, वक़्ती तौर पे अच्छा लग रहा होता है, खा रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो नुकसान भी दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पे इसमें जो हमने शीरा तैयार कर रहे हैं, शीरा से मुराद है कि बस पानी को बॉयल करना है उस वक़्त तक जब तक हमारी चीनी ना घुल जाए। इसमें मैं एक सब्ज़ इलायची तोड़ के मैंने डाला है ताकि हमारे जो पानी है, चीनी वाले पानी, उसमें भी खुशबू आ जाए। तो मैंने जो घी दोबारा इसमें डाला था, मैं उसमें भी थोड़ा-सा इसको भून रही हूँ और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप देख रहे होंगे कि घी अच्छा इसमें अच्छा ख़ासा घी छोड़ रहा है साइडों से। हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब ये हमारे सूजी भून चुका है। अब हम इसमें जो हमने पानी, चीनी वाला पानी तैयार करके रखा है, वो हम इसमें आराम से थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एहतियात से, ताकि छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। अब हम इसमें अपने सूजी के हलवे को थोड़ा देर धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें पक के बिल्कुल अच्छे से घी छोड़ दे और मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी। अब मैं इसको ढक दूँगी, ढक के छोड़ दूँगी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छे से पानी इसकी खुश्क हो जाए और हमारा हलवा तैयार हो जाए। तो ये देखें हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे भूनूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका जो घी है वो छोड़ दे। अगर आप देख रहे हो तो साइडों से जो है घी हलवे ने छोड़ दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी ताकि और अच्छा सा फ्लेवर आए और इस घी में मैं थोड़ा सा भूनूंगी भी। थोड़ा मैं किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। हलवे में किशमिश अच्छा लगता है, चाहे हलवा कोई सा भी हो। मेवे का इस्तेमाल बहुत ही मज़ा आता है, ख़ासकर सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा देता है। और हलवा, सूजी का हलवा तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तकरीबन हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाज़मी इसे खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा हलवा तकरीबन रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़े से पिस्ते काट के डालूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मेवों से। हलवे का जो टेस्ट है ना दुबाला हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 दाने लिए थे पिस्ते के और मैं थोड़े से बादाम भी डालूँगी, वो मैंने काट के रखा हुआ है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे। तो ये मैं इसको बस अब निकालूँगी प्लेट में और उसके बाद हम अपनी पूरी तैयार करेंगे। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसने बिल्कुल पेंदे छोड़ दिया है घी की वजह से, और वो नीचे अब लग भी नहीं रहा है क्योंकि धीमी आंच पे मैंने इसे भूना है। और थोड़ी सी घी मैंने ऊपर से भी, आप देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती भी रही हूँ ताकि हमारे जो हलवा है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो। तो ये देखें मैं इसको डिश आउट कर चुकी हूँ और मैंने बादाम भी ऊपर से छिड़क दिए हैं और ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे रखेंगे साइड पे और अपनी पूरी की तैयारी में लगते हैं। ये देखें बिल्कुल दाने आपको नज़र आ रहे होंगे हलवे सूजी के। तो हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और अपनी पूरी तैयार करेंगे, ज़बरदस्त सी नरम और क्रिस्पी। तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल करके हाथ से दबा रही हूँ ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाऊँगी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ख़ासकर संडे को
संडे को जो थोड़ा सा स्पेशल लगता है, सब घर पे होते हैं तो सुबह के वक्त अक्सर दिल चाह रहा होता है संडे को कि यार आज हलवा पूरी खाया जाए। तो आप इस तरह से घर में भी रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, बहुत इजी आराम से बन जाता है। और बाहर तो जाओ तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है हलवा पूरी के लिए, फिर वो जब तक नंबर आता है तो वो हलवा पूरी खाने का थोड़ा टाइम भी निकल चुका होता है। खैर, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता, जिसे शौक़ होता है वो ले ही लेता है किसी न किसी तरह से। तो ये हमारी पूरी का जो मैंने पेड़ा यहाँ पे तकरीबन 5 6 7 पेड़ा बनाऊंगी मैं, और इसके बाद फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। बस अब मैं इतनी बना लूँ, मैं बाद में फिर आराम से बनाती रहूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फ्राई करके। और इसके लिए हमारा तेल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तेल जितना अच्छा गर्म होगा पूरी उतनी अच्छी होगी। और ख़ासकर पहली पूरी जो होती है ना वो पता नहीं क्यों नाराज़ सी होती है। तो खैर इसके लिए ये है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। दूसरी तीसरी पूरी तो सही होती है, पहली पूरी में थोड़ा मसला होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा दबा रही नहीं हूँ, बस आराम हल्का हल्का सा मैं प्रेस करके इसको बेलूँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही मैं, छोटे साइज़ की पूरी बना रही हूँ। पूरियाँ अमूमन जो पूरी होती है ना उसका साइज़ छोटा ही होता है, बड़े साइज़ की पूरी नहीं होती है। तो ये तो है कि अब लोग बड़ी बड़ी पूरियाँ भी बनाने लग गए हैं और होटलों में भी मिलती है। लेकिन पूरी का जो नेचुरल साइज़ है ना, जो अमूमन होती है, जो वाकई में जो पूरी होती है वो छोटे साइज़ की ही होती है। तो हमारी जो अम्मी हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, वो लोग यही कहती हैं कि बेटा पूरी छोटे साइज़ की होती है, बड़ी बड़ी पूरी नहीं होती है, वो रोटी होती है। खैर ये तो मज़ाक था। हम चलें, हमारी एक पूरी तो रेडी हो चुकी है, हम दूसरी भी बेल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं फ्राई करूँगी फटाफट। और बहुत ही जो दही का इस्तेमाल हम आटे में करते हैं ना, उसकी वजह से बहुत ही नरम और मुलायम होती है हमारी पूरी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत स्पेशल किस्म की पूरी हो जाती है दही डालने के बाद, वरना होता है कि वो अजीब सी हो जाती है बाद में। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी, अपनी पहली पूरी बना ली है, अब मैं दूसरी डालूँगी। बहुत एहतियात से डालना है आपको, ऐसा ना हो कि फिर वो पड़ जाए छींटे और मसला हो जाए। खैर ये देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी बन रही है। और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये वाली पूरी थोड़ी वाइट वाइट सी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है। तो जो मैदे की जो पूरी होती है ना वो थोड़ी वाइट ही होती है। और अगर हम गंदम का बनाते हैं तो वो थोड़ी सी रेडिश पे हो जाती है, लाल लाल सी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है मैंने। ये वाली पूरी थोड़ी फूली नहीं है, थोड़ी नाराज़ हो गई है। खैर ये तो मैं मजाक कर रही थी। तेल अगर हल्का सा भी आपका ठंडा हो जाए ना तो फिर वो पूरी फूलती नहीं है। तो मैंने पूरी निकालने के बाद जब बेल रही थी ना, तो मैंने आँच थोड़ी स्लो कर दी थी, जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल है वो ठंडा हो गया था और ये पूरी थोड़ी सी फूली नहीं है सही से। ऑयल जितना अच्छा गर्म होता है पूरी उतनी अच्छी फूलती है हमारी। तो ये मैं दूसरी भी बेल ले रही हूँ और इसको साथ साथ आपको फ्राई भी करके दिखाती जा रही हूँ। तो ये मैंने डाल ली दूसरी पूरी अपनी, और ये भी अब अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो हमारी हलवा पूरी रेडी हो चुकी है। आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और जितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है ना, ये खाने में से कहीं ज़्यादा मज़े का हुआ था। और आज ये मैंने संडे के दिन बनाया था अपने घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं किस तरह से बनाती हूं।
तो सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं बनाने के। और सूजी देखिए कितना ज़बरदस्त, ही शक्ल से जितनी मज़े की लग रही है ना, खाने में इसे कहीं ज़्यादा मज़े की हुई थी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा हुआ था, और गरम गरम तो बहुत ही मज़े का लगता है, ठंडा होने के बाद वो मज़ा नहीं आता। तो आप इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसा बना है। वाओ, मज़ा आ गया भाई। मैं तो जा रही हूँ खाने, और आप जाएं ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।